नमस्कार, मैं अजय, आप देख रहे हैं डीडीआर न्यूज़। मैं इस समय गोरखपुर के बिछिया में जो है मौजूद हूँ और यहाँ पे हमारे बीच में जो है मिसेस यूपी जो 2 जून को ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ की गई थी, उसमें इन्हें खिताब मिला है। आइए जानना चाहते हैं कि इनको मैम डीडीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप 2 जून को जो ऑर्गेनाइज़ की गई थी मिसेज़ यूपी का यूपी का, इवेंट था। इसमें आप विनर रही हैं। जी, जी। इसमें आप अपने जो विनर रही हैं, उसपे कैसे आपको इस मुकाम पे पहुँचे? इसमें किसको श्रेय जाता है? श्रेय श्रेय तो मैं अपने माँ को और सबसे पहले तो अपनी माँ को ही दूँगी श्रेय और इसके बाद मैं अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को दूँगी और फिर अपने हस्बैंड को भी दूँ क्योंकि बिना परिवार के सपोर्ट के कोई भी महिला आगे नहीं बढ़ सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने परिवार से सपोर्ट चाहिए ही अगर आपको आगे बढ़ना है तो। जब ये कार्यक्रम आयोजित की गई, उसमें बहुत सारे लोग मतलब उसमें भाग लिए होंगे। जी। जी, इसमें टोटल मिस में 25 और मिसेस में 25 थे और मेरी जो कैटेगरी थी वो मिसेस यूपी की थी। 25 लोगों ने उनकी 2 दिन की पूरी ग्रूमिंग चली। थर्ड डे हमारा ग्रैंड फिनाले हुआ। फिर ग्रैंड फिनाले में भी हम लोगों ने फिर स्टेज पे भी ग्रूमिंग करी। फिर अपना 3 राउंड में जो भी आपके टैलेंट राउंड हुआ, एथनिक राउंड और वेस्टर्न राउंड, देन क्वेश्चन आंसर 4 राउंड। क्वेश्चन आंसर को लेते हुए 4 राउंड हुए इंट्रोडक्शन के साथ एंड एक देन फिर समय ऐसा आया होगा जी, जब 3 लोग बचे होंगे। जी। जी, पहले हम लोगों में टॉप 5 थे टोटल। तो टॉप 5 में 2 की कैटेगरी अलग बना दी गई एंड देन फिर हम 3 लोग बचे। तो उसमें मतलब थोड़ा-सा वहाँ पे लग रहा था कि इतना स्ट्रगल करते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और अब यहाँ से बैक होना मेरे लिए, लेकिन कहीं न कहीं ये भी था कि ठीक है, अगर मैं थर्ड भी आ जाती हूँ, तो कोई नहीं। अगर जिस इंसान ने 0 से स्टार्ट किया है, अगर उसे थर्ड रैंक भी मिलती है, तो उसके लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए वो इसके बाद मान लीजिए 1 हट गए, आप 2 में सेलेक्ट हो गई। जी। उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ होगा? तो वहाँ पे जो ये कन्फ्यूज़न थी कि मैं जीतूँगी या हारूँगी, वो 50-50% हो गया। मुझे लगा कि ठीक है, अब या तो 50% मैं जीत भी सकती हूँ, 50% नहीं भी जीत सकती हूँ। बट कहीं न कहीं मन में था कि हो सकता है मैं जीत जाऊँ। तो उस एक एनकरेजमेंट, एक कॉन्फिडेंस से लेते हुए कहते हैं ना, एक पॉज़िटिव वाइब्स मिलना, तो कहीं न कहीं लग रहा था कि शायद जीत जाऊँ। एकाएक आपको विनर घोषित किया जाता है। जी, उस समय आपकी फीलिंग क्या थी? वो फीलिंग सर, वो जो फीलिंग होती है ना, अलग ही खुशी होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई एक सपना देखा था जो हकीकत में बदल गया हो। जब आप विनर चुने जाने के बाद आपके ऊपर क्राउन लगाएँगे, हुँ। तो आप कैसा महसूस करें? अ, बस ऐसा लगा कि बस इतने लोगों में मैं ही मैं हूँ। उसके बाद आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार जी। कि क्या नहीं, आपके सबने प्रति जो है वो सबने रहा मुझे होगा? बहुत बधाइयाँ दी और उससे भी बड़ी बात कि मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से अपना जो परिचय बनाया। मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का नाम रोशन किया है। वो तो ठीक है, आपने तो गोरखपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का किया, नहीं। पूरे आप ऐसे ही रहेंगी तो पूरे देश की भी नाम रोशन करेंगी। जी, जी। लेकिन जैसे जब आपको ये इस प्रोफ़ेशन में स्टार्ट किया होगा, जी, जी। तो आपके रिश्तेदार या और भी लोग कह रहे होंगे, कुछ तो कह ही रहे होंगे। नहीं, सबने बहुत सपोर्ट किया। सभी लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छे उसमें जा रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जिस फ़ील्ड में भी देखिए, ये अपनी-अपनी सोच की बात होती है। जी, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तो कुछ बुरा लगता है। आपके परिवार में मतलब आपके ससुर होंगे, सासू माँ होंगी, आपके हस्बैंड होंगे, जी। उन लोगों का क्या आपके प्रति रहा? मुझे कभी किसी ने किसी बात के लिए मना नहीं किया। मना नहीं? नहीं किया, कभी नहीं। उन्हें उन्होंने हमेशा मुझे इसी बात का एक एनकरेजमेंट दिया कि तुम जिसमें बेहतर हो, उसे करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम
टीचिंग में अच्छी हो, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तुम बैंकिंग का काम अच्छा कर सकते हो, या जिस फील्ड में तुम्हें लगता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम पॉलिटिक्स में जाकर कुछ अच्छा कर सकती हो, तो जिस फील्ड में तुम्हें लगे कि तुम उसमें अपना बेस्ट दे सकती हो, तो उसमें अपना बेस्ट दो। पॉलिटिक्स में भी महिलाएं आज बहुत शिखर पे हैं। जी, अगर पॉलिटिक्स में देखिए भी मैं आगे जा सकते। पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहूंगी, प्लीज स्किप द चलिए, क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, थैंक यू। और जो है आपसे एक मतलब अपने से जो जुड़े हुए लोगों, महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं संदेश यही देना चाहूंगी उन महिलाओं के लिए कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो प्लीज आप उसे उजागर करें, उसे सामने ले आएं, अपने टैलेंट को शोकेस करें और अपनी खुद की पहचान बनाएं। फ्यूचर में कोई ऐसा जी, मैं मिसेस पूर्वांचल कराऊंगी गोरखपुर में। मिसेस पूर्वांचल अगस्त सितंबर में होगा और अंडर प्रोसेस है अभी इसका, जो इस इवेंट का जो भी काम है, और मैं उन्हें भी एक मंच प्रदान करूंगी, जरूर करूंगी, और इसे ऐसा रखूंगी कि वहां पे ठीक है, एक ब्यूटी की जो परिभाषा है लोगों की, अरे लंबी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, तो ये ब्यूटी की परिभाषा ना रहे। ब्यूटी का मतलब कि हर वो एक चीज जो आपको आकर्षित करे, आपके क्वेश्चन के दिए हुए आंसर से हो सकता है आपको आकर्षित करे। गुड लुकिंग तो खैर वो बात अलग हो गई, आपके टैलेंट को देखकर लोग अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो, तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड की जाएंगी, और जो एग्रीगेट मार्क्स होगा उस हिसाब से हम लोग विनर घोषित करेंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से इनको बहुत सारी जो है बधाई एवं धन्यवाद एवं शुभकामनाएं देता हूँ। जी, मिस यूपी का खिताब जीतकर मुझे बहुत खुशी है कि मैं गोरखपुर का नाम रोशन की पूरे उत्तर प्रदेश में, और मैं चाहूंगी आगे भी जैसे मैंने नाम रोशन किया है गोरखपुर का, वैसे और भी महिलाएं और भी स्त्रियां आए सामने आए, अपनी प्रतिभा को शो करें और गोरखपुर का नाम रोशन करें। मिस यूपी या मिसेस यूपी? सर ये मिस यूपी और मिसेस यूपी दोनों का था, मेरा जो कैटेगरी था वो मिसेस यूपी का था। अभी इससे पहले भी पिछले साल एक यहाँ से मिसेस यूपी गोरखपुर से सिलेक्ट हुई थी, मिसेस यूपी। अच्छा, हाँ, मिसेस यूपी, ओके। तो उनके बारे में क्या कहना? मिसेस यूपी जो फर्स्ट रनर अप गोरखपुर से बनी थी, वो शायद अभी वो अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करी है। देखिए कभी भी हम चाहे विजेता बने, फर्स्ट रनर अप, सेकेंड रनर अप, हमारे जब भी प्रतिभा को हम शो करते हैं किसी भी स्टेज पे, प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पर ये मैटर नहीं करता कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसका फर्स्ट रनर अप, कौन विजेता, कौन सेकंड रनर अप। हम अपने आप में वहां खुद में विजेता बन जाते हैं। अगर हम उस स्टेज तक पहुंचे हैं तो हम खुद विजेता बन जाते हैं। अगर मिस वर्ल्ड की बात करें तो रीता फारिया से सफर शुरू होते होते प्रियंका चोपड़ा से होते हुए और आपके यूनिवर्स भी, अगर बिल्कुल इन्हीं लोगों से मैं काफी ज्यादा इंस्पायर हो गई थी। जब भी मैं टीवी देखती थी तो मुझे ये लगता था कि काश मैं भी टीवी पे प्रियंका चोपड़ा जैसी दिखूं, उनकी तरह चलना। उनको एक तरह से प्रियंका चोपड़ा को मैंने अपना आइडियल समझा है, और मैं हमेशा से कोशिश करूंगी कि उन्हीं की तरह आगे बढ़ूं। गोरखपुर पूर्वांचल ये थोड़ा सा बैकवर्ड इलाका माना जाता है। नहीं, बिल्कुल भी बैकवर्ड नहीं है सर। इस कंसेप्ट में जी जी, कि यहाँ पर अभी उतना एक्सपोजर नहीं है कि यहाँ की लड़कियां अभी फॉरवर्ड होकर के आगे आवे। ये चैलेंज कैसे हुआ और फिर ये आप आगे? सर देखिए ये बैकवर्ड एरिया नहीं है। पहली बात तो हमारा पूर्वांचल आज देश भर में तरक्की कर रहा है। योगी जी को तो योगी जी ने भी काफी गोरखपुर को तरक्की कराया है, पूरे पूर्वांचल को तरक्की कराया है। तो देखिए ये सोच सोच की बात होती है। छोटी सोच बड़ी सोच ये आपको छोटे शहर में भी मिलेगी और बड़े शहर में भी मिलेगी। रही बात सपनों को उड़ान देने के लिए, तो देखिए आप चाहे छोटे शहर से बिलोंग करते हो या बड़े शहर से बिलोंग करते हो, अगर आपके अंदर थोड़ी भी प्रतिभा, थोड़ा भी टैलेंट है तो उसे आप उजागर करिए, भले ही आप छोटे शहर से क्यों ना बिलोंग करते हो। इस मकाम तक पहुंचने में कितनी तैयारी करनी पड़ी और किस किस दौर से गुजरना पड़ा? सर मैं ये तो मेरा प्रोफेशन नहीं था, मेरा पैशन है ये। तो एक पैशन
बचपन से ही होता है, हर व्यक्ति में जो पैशन होता है वो बचपन से ही होता है। और मैं भी, जैसा भी मैंने बताया कि मैं टीवी देखती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं लारा दत्ता या प्रियंका चोपड़ा वगैरह को देखती थी, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय को देखती थी। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में आता था कि काश मैं भी टीवी पे इस तरह से दिखूं, मुझे भी क्राउन पहनाया जाए और लोग मुझे भी जाने। तो ये बचपन से जो एक अंदर से एक गट फीलिंग थी कि हाँ आगे कुछ करना है, इस फील्ड में भी अपना एक नाम बनाना है, वो आज मुझे 9 AM के द्वारा, इस मंच के द्वारा खुद को साबित करने का एक मौका मिल गया। जी, एक कंपनी है जिन्होंने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था। चलिए थोड़ी सी आपकी मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। जी। आखिरी समय है, फाइनल स्टेज पे 5 या 7 या 10 लोग ही होते हैं, तो नहीं पता कितने लोग होते हैं फाइनल में। फाइनल में सर 25 थे, मिस में भी 25 और मिसेस में भी 25, तो दोनों की कैटेगरी अलग अलग थी। तो 25 लोग फाइनल हैं और अनाउंसमेंट टॉप 3 का, टॉप 3। चलिए टॉप 3 का अनाउंसमेंट हम कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा और कट शॉर्ट करते हैं। जी जी। टॉप 3 के अंदर आप खड़ी हैं जी। एक का अनाउंसमेंट होना है, किसी एक के सर पर कौन बनना है। उस वक्त अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, क्या अंदर आपके चल रहा था, क्या फीलिंग चल रही सर? ये थोड़ा उस टाइम जो फीलिंग होती है टॉप 3 में, तो हार्ट बीट बिल्कुल धक धक वाली फीलिंग रहती है। ये तो यही लगता है कि कौन जीतेगा, क्या होगा, क्या रिजल्ट आना है, क्योंकि क्वेश्चंस में भी ये 3-4 राउंड मिलकर होता है। तो कोई मुझसे भी ज्यादा गुड लुकिंग था, किसी ने, या हम तीनों में से हो सकता है मैंने ही कुछ अच्छा क्वेश्चंस का आंसर किया हो। तो सारे एग्रीगेट जो मार्क्स होते हैं आपके वॉकिंग पे दिया जाता है, आपके गुड लुकिंग पे दिया जाता है, आपने कितने अच्छे क्वेश्चंस को आंसर बखूबी दिया है इस पे दिया जाता है, आपने अपना इंट्रोडक्शन इतने संक्षिप्त शब्दों में पूरी तरीके से दिया है, इस पे भी मार्क्स दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन रहता है कि हम किस एरिया में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किए हैं कि हमें वहां से एक विनिंग टैग मिल सकता है। फिर सवाल हम दोहरा रहे हैं, टॉप 3 में खड़े हैं, इस वक्त स्थिति आपकी क्या है? आपने तो फिर से वही फीलिंग दिलवा दी। टॉप 3 में खड़ी हूँ, बस हार्ट बीट्स, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि वो, हाँ, नर्वसमेंट तो बहुत ज्यादा रहती है और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है, अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं कि फर्स्ट रनर अप, मतलब वो स्टेज ऐसा रहता है कि प्लीज भगवान भले ही फर्स्ट रनर अप ही दिलवा देना, नहीं विजेता बना रहे, फर्स्ट रनर अप दिलवा देना, इस तरह का रहता है। तो जो डिक्लेरेशन करते हैं तो पहले सेकंड रनर अप होता है। हाँ, पहले सेकंड रनर अप, फिर फर्स्ट में आ गई। जी। अब क्या होने स्थिति है? टॉप 2 में तो अब 50-50% का चांस हो गया। 50% चांस ये हो गया कि हाँ मैं जीत सकती हूँ, 50% चांस ये हो गया कि हमें फर्स्ट रनर अप भी बन सकती हूँ। बट फर्स्ट रनर अप भी बनना कोई जीत से कम नहीं है। अगर आप उन 25 के बाद फर्स्ट रनर अप भी बनते तो मन में एक सेटिस्फेक्शन रहता है, ठीक है, सपोज अगर मैं विनर नहीं बनी तो मैं फर्स्ट रनर अप तो बन ही सकती हूँ। कुछ नहीं से कुछ बेहतर, कुछ नहीं से कुछ बेहतर है, बिल्कुल सही। और फाइनली जिस वक्त